हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 24 अगस्त को हुआ है फर्स्ट शिफ्ट हिंदी का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। शीत का विलोम होगा, तो शीत का विलोम जो है उष्ण होता है। क्या होता है? उष्ण होता है। कृष्ण का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण का विलोम शुक्ल होगा। क्या होगा? शुक्ल हो जाएगा। संभव है यह वाक्य किस काल में है? देखिए, है शब्द आया है ना, तो है यानी वर्तमान काल हो जाएगा। भूतकाल में था लगता है लास्ट में, और भविष्य काल में क्या लगेगा? होगा या गा गी गे। क्या आता है? गा गी गे, तो क्या होगा आपका? भविष्य काल। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द विशेषण है आपको बताना है। तो महत्व जो है ये भाववाचक संज्ञा है। लघुता ये भी भाववाचक संज्ञा है। लाघव भी आपका भाववाचक संज्ञा है। महत जो है ये आपका विशेषण शब्द है। महत या फिर महान, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? महान। ये विशेषण शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो सही है। दैनिंदी का पर्यायवाची निम्न में से होगा। क्या होगा? तो दैनिकी होगा। क्या होगा? दैनिकी। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह दिया है, इसका नाम बताना है आपको। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर सी सही है। पूर्ण विराम कैसे लगता है? तो एक सीधी लाइन होता है। निर्देशक चिन्ह आपका ये होता है। अल्प विराम ये आपका अल्प विराम है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है आपको बताना है। तद्भव शब्द है, विदेशी है, तत्सम है, और एक होता है आपका देशज शब्द। कौन सा? देशज। यौगिक नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओटना और ओटना का अर्थ है। ओटना मीन्स होता है कपास को अलग करना, और ओटना मीन्स होता है खौलाना। तो बिनौले मीन्स होता है कपास का बीज। तो बिनौले अलग करना और खौलाना, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अव्यय है। कौन सा अव्यय है? शाम क्या अव्यय है? नहीं, ये संज्ञा है। दक्षिण क्या ये अव्यय है? नहीं। भारत ये भी अव्यय है? नहीं, ये क्या है? संज्ञा है। आह जो है ये आपका अव्यय शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। बना बनाया काम बिगाड़ देना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका जो है वो बिल्कुल सही है। करण कारक किस वाक्य में है? वह कलम से लिखता है। कलम से लिखता है। करण कारक का चिन्ह क्या है? से, जहाँ पे साधन के रूप में प्रयोग किया जाए, यानी कलम से लिख रहा है ना, तो ये साधन के रूप में कलम का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए यहाँ पे पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो जहाँ पे अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है वहां पे अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है। यह राम की पुस्तक है, तो संबंध बताया जा रहा है। जहाँ पे का की के आ जाए वहां पे क्या होगा? संबंध कारक। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। क्या अर्थ है? दोहरा लाभ होना। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम जो है वो पतन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो ये सभी क्या है? अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख, दस है मुख जिसका अर्थात रावण, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। सुहाग के निपुण के रचयिता है कौन है? तो अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही है। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो अकथ्य हो जाएगा। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। समयवाचक क्रिया विशेषण यानी
कालवाचक क्रिया विशेषण, तो पीछे आगे, तो ये आपका सही है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, तो ये सर्वत्र नहीं होगा आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये उत्तर हो जाएगा आपका। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, तो मैंने आपको कई बार जो मॉक टेस्ट करवाया है उसमें बताया है कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। आशु काव्य के रचनाकार है तो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मैंने आपको समास जो है ऑप्शन से करने की ट्रिक बताई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। समास से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है, तो बद्री नारायण जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो किसका अर्थ स्त्री है, अंगना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री होगा, नहीं नेत्री नहीं होगा, ये नेता का स्त्रीलिंग है, नेत्री, नेता का स्त्रीलिंग क्या है, नेत्री। महती होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो रमेश चंद्र शाह जी को दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है, तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण है वो महाप्राण कहलाते हैं। प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग के जो वर्ण है वो आपके जो है अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण में आपके जो है तीनों सा और हा भी आता है, सा और हा यानी ओष्म व्यंजन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, आग जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्नि होता है। आज ये भी तद्भव शब्द है, अद्य हो जाएगा इसका तत्सम। आँख जो है ये भी तद्भव शब्द है, अग्र जो है आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार यानी जो बीत गया, ठीक, यानी पास्ट की बात की जा रही है, तो ये आपका गागी नहीं आएगा क्योंकि ये भविष्य काल में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये गलत हो गया। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, बिल्कुल सही है। पिछले सोमवार के स्कूल बंद होना है, ये भी गलत है। पिछले सोमवार के स्कूल बंद है, ये भी गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, नहीं, गर्दन नहीं, सिर झुक गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है, देखिए रोग जो है वो सर्वोत्कृष्ट नहीं होगा, निकृष्ट होगा, तो ये गलत हो जाएगा। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं, राम का दर्शन पाकर, राम का नहीं, राम की दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, गिर रहे हैं यानी अलग हो रहे हैं, तो जहाँ पे भी से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होगा वहाँ पे अपादान कारक लगाएंगे हम। मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, अव्यय बताना है। होकर अव्यय है, नहीं, हूँ है, नहीं, ये मैं क्या अव्यय है, नहीं, मैं आपका सर्वनाम है, हूँ जो है ये सहायक क्रिया है, तो वहां जो है ये क्या है, अव्यय है, तो ए ऑप्शन सही है। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। रात्रि निशा क्या है, नहीं, अभिलाषा इच्छा ये क्या है, समानार्थी शब्द है। किरण रश्मि ये भी क्या है, समानार्थी शब्द। कुल और कुल जो है ये आपका श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति, इसी को क्या कहते हैं, प्रेम भी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का है। हास्य जो है ये किस रस का स्थायी भाव है? तो हास्य रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट आपका गद्यांश दिया हुआ है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। तब भी यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। अव्यय का क्या अर्थ होता है? मितव्यय मीन्स होता है कम खर्च करना और अव्यय मीन्स क्या होता है? अधिक खर्च करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? निंदा नहीं, ईर्ष्या से लाभ नहीं, अव्यय नहीं, ईर्ष्या है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ईर्ष्या का काम है, क्या काम है? जलाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? ध्येय मीन्स होता है लक्ष्य, उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है, क्या उड़ाई गई है? खिल्ली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो फ्रेंड्स, हमने हिंदी के 37 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए।